किया। अलाउद्दीन खिलजी के 4 पुत्र थे, जिससे सबसे छोटा बेटा का नाम शहाबुद्दीन उमर था, और इसी के तहत मलिक काफूर ने शहाबुद्दीन उमर को अपना नया सुल्तान बनाया, ताकि उसके तहत अपना शासन कर सके, मलिक काफूर शासन कर सके। इसीलिए उसने शहाबुद्दीन उमर को नया सुल्तान बनाने की घोषणा की थी, जो 1316 ठीक में गद्दी पर बैठा। इसकी अगर उम्र की बात करें तो उम्र जो थी 5 से 6 वर्ष थी। तो मलिक काफूर के कहने पर अलाउद्दीन ने शहाबुद्दीन उमर को नया सुल्तान घोषित कर दिया, और जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होती है तो मलिक काफूर ने शहाबुद्दीन उमर को कैद कर स्वयं सुल्तान बन गया। अब माजरा ये हुआ कि अलाउद्दीन, देखिए, जो अलाउद्दीन के 4 पुत्र थे और चारों अलग अलग में रहते थे। एक पुत्र खिजराबाद में रहता था, मतलब जहाँ मेवाड़ को उसने जीत लिया था वहीं पास रहता था, जिसका नाम खिजराबाद था। तो एक बेटे का नाम खिजराबाद में रहता था। और देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के चारों बेटों को मारने की कोशिश की। तो उसके पहले जो बेटा था खिजराबाद में रहता था, उसको मलिक काफूर ने मरवा डाला। एक दूसरे बेटे को भी उसने मरवा डाला। जब उसने तीसरे बेटे, जो इसे मुबारक खिलजी कहते हैं, उसको मरवाने के लिए अपने आदमियों को भेजा, तो मुबारक खिलजी ने उल्टा ही उन्हीं आदमियों से मलिक काफूर को मरवा डाला। मतलब उसने ये कहा, जैसे मलिक काफूर ने जैसे 5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए देकर मुबारक को मारने के लिए जहाँ भेजा, तो मुबारक ने बोला कि आपको मलिक काफूर ने कितना पैसा दिया, तो उसने बोला 1 लाख 2 लाख। तो उसने बोला मैं आपको 5 लाख दूंगा, तो आप मलिक काफूर को मार दीजिए। तो उसी के आदमियों के द्वारा, कहा जाता है कि मलिक काफूर को उसी के आदमियों के द्वारा मुबारक ने मरवा डाला, और उसने मुबारक को मरवाकर, मतलब मलिक काफूर को मरवाकर मुबारक दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, जो 1316 से 1320 तक रहता है। और बाद में, मतलब 1316 में इसने शहाबुद्दीन उमर को मार डाला था, हत्या कर दी थी। मलिक काफूर ने कैद कर रखा था, लेकिन जो मुबारक खिलजी था, जो शहाबुद्दीन का भाई था, उसको मार डाला। शहाबुद्दीन को मार डाला मुबारक खिलजी ने। अब बात कर लेते हैं मुबारक खिलजी की। ये अगर आप बात करें तो ये शहाबुद्दीन जो उमर है 2018 में MPPSC 3 नंबर में आया था। तो आप इस पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि इसे मलिक काफूर के कहने पर अलाउद्दीन ने इसे मलिक काफूर के कहने पर अलाउद्दीन ने उत्तराधिकारी बनाया। बस इतना ही है कि शहाबुद्दीन उमर कौन था। इसकी उम्र 5 से 6 वर्ष थी। यह अलाउद्दीन का पुत्र था, और इसे मलिक काफूर के कहने पर अलाउद्दीन ने अपना उत्तराधिकारी बनाया। यह मलिक काफूर, यहाँ लिख सकते हैं कि यह अलाउद्दीन का पुत्र था। अलाउद्दीन का पुत्र था, जिसकी उम्र मात्र 5 से 6 वर्ष थी। ये शहाबुद्दीन उमर था। अब हम आज इसके बाद क्या बोले थे कि इसके बाद कौन आ रहा है, मुबारक खिलजी। तो बात कर लेते हैं मुबारक खिलजी के बारे में। तो मुबारक खिलजी, जिसका शासनकाल 1316 से लेकर 1320 AD तक रहा। तो जैसे इसकी गद्दी का जो राज्याभिषेक है, हमने बताया कि ये मलिक काफूर को मारकर दिल्ली का राजा बना, दिल्ली का नया सुल्तान बना। तो ये स्वयं को खलीफा घोषित करता है। ये थोड़ा पागल टाइप का था, सनकी था। ये बहुत ही पागल था। मुबारक खिलजी की अगर बात करें तो ये बहुत ही पागल था। जैसे इसे अजीब से शौक थे। कहा जाता है कि इसे अजीब से शौक थे। कभी लड़कियों के कपड़े पहन लेता था, कभी लड़कों के कपड़े पहन लेता था, कभी चूड़ियाँ पहन लेता था, कभी पायल, कभी कुछ। मतलब इसे अजीब हर प्रकार के शौक थे, जिसे आप जान सकते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, इसे हर प्रकार के शौक थे। आप यहाँ लिख सकते हैं कि मुबारक खिलजी ने इसने अपने आप को खलीफा घोषित किया। इसने अपने आप को खलीफा घोषित किया। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस खिलजी शासक ने
या किस दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने अपने आप को खलीफा घोषित किया? तो मुबारक खिलजी कहता था कि मैं ही खलीफा हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, खलीफा उलीफा कुछ नहीं होता, जो है सब मैं ही हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। तो मुबारक खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया, मुबारक खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की, तो इसने अलाउद्दीन के बाजार व दंड विधान को समाप्त किया, दंड विधान को समाप्त कर दिया। इसने अलाउद्दीन के बाजार व दंड विधान को समाप्त कर दिया। इसने अपने आप को खलीफा घोषित किया और बरनी के अनुसार यह दरबार में निर्वस्त होकर आता था। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि कौन सा सुल्तान था, कौन सा खिलजी वंश का। आप इस पर यह भी पॉइंट लिख सकते हैं कि बरनी के अनुसार यह दरबार में निर्वस्त्र आता था। अब हम बात कर लेते हैं अंग्ले खिलजी वंश के शासक नासिरुद्दीन खिलजी के बारे में। नासिरुद्दीन खिलजी के बारे में, तो इसके बाद कौन सा आता था? तो नासिरुद्दीन। अब हम बात कर लेते हैं कि सब अंतिम खिलजी वंश के शासक नासिरुद्दीन खुसरव शाह के बारे में। तो नासिरुद्दीन खुसरव शाह ये 1320 तक ही शासन कर पाया और यह खिलजी वंश का अंतिम शासक था और इसे गाजी मलिक जो इसका सेनापति था, इसे पराजित कर दिल्ली सल्तनत में एक नए वंश तुगलक वंश की स्थापना की। तो यह आप यहाँ लिख सकते हैं कि यह खिलजी वंश का अंतिम शासक था, खिलजी वंश का अंतिम शासक था। इसने स्वयं को पैगंबर का सेनापति कहा। यह खिलजी वंश का अंतिम शासक था और इसने स्वयं को पैगंबर का सेनापति घोषित किया और इसे गाजी मलिक ने यहाँ लिख सकते हैं गाजी मलिक ने इसकी हत्या कर नया दिल्ली सल्तनत में नया वंश तुगलक वंश की स्थापना की। तो नासिरुद्दीन जो खुसरव शाह था वो 1320 तक ही शासन कर पाया। यह खिलजी वंश का अंतिम शासक था और इसने स्वयं को पैगंबर का सेनापति घोषित किया और इसे ही गाजी मलिक ने इसकी हत्या कर दिल्ली सल्तनत में एक नया वंश तुगलक वंश की स्थापना की। अब हम बात करने वाले हैं तुगलक वंश की। तो हमारा यहाँ से खिलजी वंश समाप्त होता है और हम अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं तुगलक वंश के बारे में। तो इस वीडियो को हम देखना मत भूलिएगा क्योंकि हम कल से पढ़ने वाले हैं तुगलक वंश। चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसी प्रकार हमारे वीडियो को देखते रहिए और अपना प्यार बनाए रखिए। जय हिंद जय भारत।